हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो एक स्पॉन्टेनियस टैरो रीडिंग है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, अगर टाइटल ने आपसे रेजोनेट किया है, आपने इस पर क्लिक किया है, तो ये मैसेज आपके लिए है। तो मैं रैंडमली टैरो कार्ड्स को शफल करूँगी और मैं देखूँगी कि यूनिवर्स आपसे क्या मैसेजेस शेयर करना चाहता है, यूनिवर्स के आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो आप इस वीडियो को पॉज़ भी कर सकते हैं, थोड़ा-सा मेडिटेट कर सकते हैं, कुछ गहरी साँस लेके आप इस इंटेंशन को भी सेट कर सकते हैं कि आपके लिए जो भी गाइडेंस है, जो भी मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से मिलना ज़रूरी है आपको, वो आपको मिल जाए। तो फिर वो आपके लिए वहाँ से रास्ता खुल जाएगा, यूनिवर्स आपसे और भी तरीके से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा और उसमें से एक मीडियम ये रीडिंग भी हो सकता है। तो बिना किसी देरी के हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये 2 बातें बताना चाहूँगी कि ये रीडिंग जनरल है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेज़ोनेट करते हैं। और सेकेंडली ये रीडिंग टाइमलेस है, इसलिए आप इसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर देख सकते हैं। मैं 1 मिनट में पानी पी के इस रीडिंग को कंटिन्यू करती हूँ। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। वैसे अभी टाइमर पे 111 हो रहा था, तो आई थिंक कुछ मैसेजेस डेफ़िनिटली हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो देखते हैं। What messages are you meant to hear right now? 7 of Wands. Lovers. High Priestess. Hermit. Justice. Ten of Wands. टॉप ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, आपकी रीडिंग में 4 मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। काफ़ी मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपसे काफ़ी समय से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ मैसेज आपको देने की कोशिश की जा रही है। एंड बाय द वे, मैं जब कहती हूँ कोशिश कर रहा है, तो मैं यूनिवर्स को एक जेंडर देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं बस एक सिंपल टर्म यूज़ कर रही हूँ, यूनिवर्स का ऑब्वियसली कोई जेंडर नहीं है। तो ये मुझे सेंस हो रहा है कि आपको बार-बार कोई ना कोई सिंक्रोनिसिटी या कोई मैसेज दिया जा रहा है, बट आपने थोड़ा इग्नोर किया है उसको। और अभी टाइमर पे 2-2-2 भी हो रहा था और फिर मैंने अब 2-3-4 भी देखा है। तो डेफ़िनेटली आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ हैं, आपसे बार-बार बात करने की कोशिश की जा रही है। या तो आपके सपने के थ्रू, या अगर आप कोई गाना सुन रहे थे, या फिर कोई आपको आपके किसी मित्र ने आपसे कोई बात बार-बार कही हो, या आपने कुछ बार-बार देखा हो, कुछ आपने कोई सिंक्रोनिसिटी या कुछ मैसेज आपने नोटिस किया है, बट आपका ध्यान उतना उस पे एक्टिवली नहीं गया है। तो आप ज़रा देखिए कि आप क्या मिस कर रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद है लवर्स, उसके बाद है हाई प्रीस्टेस। तो सबसे पहले जो मैसेज मेरे दिमाग में पॉप हो रहा है, वो ये है कि काफ़ी लोगों के लिए एक रिलेशनशिप से रिलेटेड मैसेज हो सकता है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। तो अगर आपको ऐसा फ़ील हुआ है अपने रिलेशनशिप में कि आप थोड़ा चैलेंज हो रहे हैं, या आप अ, अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को रख रहे हैं, बट आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको ना बार-बार अपना गार्ड ऊपर करके रखना पड़ता है रिलेशनशिप में। आप पूरी तरीके से वल्नरेबल नहीं हो पा रहे हैं रिलेशनशिप में, आप पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए, ये दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, या तो ये खुद का बनाया हुआ एक चैलेंज है, ठीक है? अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, अगर आपको फ़ील होता है कि मुझे थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस करने में, या मुझे एकदम वल्नरेबल होने में, अपनी वीकनेसेस को दिखाने में थोड़ा डर लगता है, तो ये खुद का क्रिएटेड चैलेंज है। सेकेंडली, अगर आप ऐसा फ़ील करते हैं कि आप जब वल्नरेबल होते हैं, तो दूसरी साइड से आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो ये एक वहाँ से आया हुआ चैलेंज है, जो कि ऑब्वियसली अगर आप खुद की एनर्जी पे काम करते हैं, तो वो वहाँ से हील हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो लवर्स और 7 वॉन्ड्स के साथ हाई प्रीस्टेस है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी सिचुएशन है, आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए। देखिए, हम हर किसी से वल्नरेबल नहीं हो सकते। हम हर किसी को अपने हर साइड नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो इंसान की इंटेंशंस क्या सच में हमारे लिए अच्छे हैं, या क्या वो समझ पाएँगे या समझ पाएँगी, एक ये भी बात है। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपसे यही अर्ज कर रहा है कि जहाँ पे आप कनेक्शन फ़ील करते हैं ना, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि ऐसे कनेक्शन हैं आपकी लाइफ़ में, जो कि बहुत जेन्युइनली केयरिंग हैं। तो अगर आपको अंदर से भी फ़ील होता है ना दिल से कि हाँ, ये कनेक्शन बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो आप वहाँ पे वल्नरेबल हो सकते हैं, आप इस साइड को एम्ब्रेस कर सकते हैं, ठीक है? आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए। अगर आपका दिल कहता है, अगर आपका अंतर्मन आपको कहता है, साइन देता है,
तो आप उसको लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है हर्मिट, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। किसी चीज़ में आप डेफ़िनेटली आप लोगों ने बर्डन तो फ़ील करा है, देखिए एक के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आते जाना, एक के बाद एक काम आता जाना, ऐसा कुछ है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप किसी डिसीजन को लेके इस टाइम पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हों, तो हर्मिट का कार्ड आपसे ये अर्ज कर रहा है कि पहली बात तो एक तो देखिए मुझे एक और बात सेंस हो रही है यहाँ पे, आप ना वुल्फ स्पिरिट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वुल्फ की एनर्जी आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग रात में जागना ज़्यादा पसंद करते हो, रात में आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हो, ऐसे टाइप के लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हो। मैं खुद भी वैसी ही हूँ, मैं भी रात में ही ज़्यादातर काम करती हूँ, तो आई कैन रिलेट। तो आप इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। रात में अगर आप जाग रहे हैं तो आप मेडिटेशन वगैरह भी रात में कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली अपनी हेल्थ को पहले रखिएगा, बट अगर आप जैसे जाग ही रहे हैं किसी रीज़न से तो आप कर सकते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो अगर आप किसी चीज़ को लेके, मुझे ऐसा लग रहा है आपको अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है इस टाइम पे, किसी ना किसी चीज़ को लेके आपके मन में एंजाइटी है, किसी ना किसी चीज़ को लेके डाउट्स आ रहे हैं आपके मन में। तो आप अपनी आँखों को बंद करिए, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। देखिए ये जो हर्मिट है ना, इसकी आँखें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। अपनी आँखों को बंद करिए और देखिए यहाँ हाई प्रीस्टेस की भी आँखें बंद हैं और यहाँ जो लवर्स का कार्ड है इसमें भी इनकी आँखें बंद हैं। तो आप ना अपने फिज़िकल सेंसेस से ऊपर उठ के अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करिए। अपने अंतर्मन से पूछने की कोशिश करिए कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे आप अंधेरे में चलने में डर रहे हैं, जैसे हम अगर आँखें बंद करेंगे तो हम चलने में डर लगेगा हमें। लेकिन एक ट्रस्ट हमें चाहिए। हमें अगर किसी पे ट्रस्ट हो, जो हमें गिरने नहीं देगा या नहीं देगी, तो हम आराम से अपनी आँखें बंद कर सकते हैं। तो वो वाला ट्रस्ट ना आप यूनिवर्स के साथ दिखाइए, ठीक है। आपको डेफ़िनेटली गाइडेंस मिलेगी और यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, तो मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि किसी न किसी सेंस में जस्टिस सर्व होगी, ऑफ़ कोर्स, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। हाई प्रीस्टेस के नीचे ही जस्टिस का कार्ड रखा है। तो जैसे ही आप इस चीज़ को एकदम ऐसे इंटेंशन सेट करेंगे ना यूनिवर्स में कि आई डिज़र्व जस्टिस या आई डिज़र्व क्लैरिटी, तो जहाँ पे भी आपके लिए कुछ भी सिचुएशन छोटी तरीके से भी अनफेयर हो रही थी, वो टर्न करने लगेगी, ठीक है। और आप लोग इस टाइम पे एग्जॉस्टेड भी हैं काफ़ी, इसलिए आप अपने आप को रिलैक्स करिए, अपने माइंड को रिलैक्स करिए, अपनी एनर्जी को रिलैक्स करिए, ठीक है। काफ़ी मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग अगर क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। जो भी आप फ़ील करते हैं इस टाइम पे, उसे आप कम्युनिकेट करके देखिएगा, आपको उस चीज़ का असर देखने को मिलेगा। आपकी रीडिंग क्लोज़ करने से पहले मैं ऑरेकल डेक से एक मैसेज लेना चाहूँगी। आप लोगों के लिए लास्ट क्लोजिंग मैसेज क्या है? लेडी पोर्शिया। और देखिए यहाँ पे मर्क्यूरी है जिसमें लिखा है ओपन कम्युनिकेशन। गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। तो कुछ डेफिनेटली कम्युनिकेट करने के लिए बोला जा रहा है आपको। एंड सेकेंडली यहाँ लिखा है लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। तो और इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है। जो जस्टिस का कार्ड है, ये दोनों बहुत सिमिलर लग रही है मुझे देखने में। देखिए लेडी पोर्शिया जो है वो सेंट जर्मेन की ट्विन फ्लेम है। सेंट जर्मेन वो हैं जो कि वायलेट फ्लेम बेयरर हैं, ठीक है। तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि आप डेफ़िनेटली जब आप अपनी आँखें बंद करेंगे ना, जब आप अपने आप से पूछेंगे कि सही क्या है और आप उसको करेंगे, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को मुझे लग रहा है थर्ड आई भी एक्टिव है इस टाइम पे, क्योंकि पहली बात तो जितनी सिंक्रोनिसिटी आपकी रीडिंग में थी, सेकेंडली आपकी रीडिंग में जो मेजर अरकाना इतने थे और मुझे फील भी हुआ कि कुछ मैसेज आपसे यूनिवर्स देना चाह रहा है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे यही कलर नज़र आ रहा है, पर्पल कलर यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपकी थर्ड आई एक्टिव हो सकती है इस टाइम, तो उसका आप यूटिलाइज़ करिए। थर्ड आई की मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। लेडी पोर्शिया का मैसेज है, राइट नाउ अ कॉल फॉर जस्टिस। देखिए यहाँ पे भी जस्टिस लिखा है। A call for justice is being brought into your space. Even if this means you will lose out, there is really no loss in the highest state of truth. Act from the heart. See the other person's point of view and surrender your pride so that you are coming from a loving space. If you've made choices that weren't for the highest good, admit it. Through this honesty, you are releasing any karmic bonds or anchors of fear from your energy. Take the time to learn from this situation. And if you are involved in any legal issues, know that Lady Portia and the Angels of Justice are gathering round to honor everyone involved. तो बहुत पावरफुल मैसेज है, बहुत पावरफुल ये रीडिंग इस डायरेक्शन में गई है। तो
ये थी आप लोगों के लिए, ये थे मैसेजेस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अभी भी मैंने देखा इस पे टाइमर पे 10:01 हो रहा था, 1001 जो कि मिररिंग नंबर है, और अभी 10:10 हो रहा था। आप डेफ़िनेटली आप लोग करिए यूनिवर्स से कनेक्ट, ठीक है? आप लोग बहुत पावरफुल बीइंग्स हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप बहुत गिफ्टेड और यूनिवर्स से बहुत ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, ठीक है? तो देखिए आप क्या मिस कर रहे हैं। तो आई होप दिस रीडिंग रेज़ोनेटेड विद यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।